पर मेरा मानना ये है 10-20 वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता, 10-20 वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता, 10-20 वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? 10-20 वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब नहीं फर्जी वोट बन जाएंगे अभी? नहीं, मतलब क्या आप लाइटली लेते हो? उन्होंने कहा है मनोज पंडित जी का शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सर थोड़ा सामान्य ज्ञान बढ़ाइएगा, क्योंकि ये फर्जी वोटों का खेल के ऊपर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं उसके गिने चुने कुछ सवाल है जिसका उत्तर इस वक्त पूरा देश आपसे सुनना चाहेगा। 20 जनवरी 2024, नोट करिए, 20 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2025, इस साल के बीच कुल मिलाकर मनोज पंडित जी 8,06,739 वोटों का इजाफा हुआ। क्या यह सामान्य है मनोज पंडित जी? पहली बात, क्योंकि एक मिनट पूरी बात सुन लीजिएगा, उससे ज्यादा हैरान होंगे आप, क्योंकि 2020 से 2024 के बीच दरअसल वोटर्स की तादाद दिल्ली में घटी थी। तो फिर ये 8 लाख कैसे बढ़ गए, वो भी तब जब 2020 से 2024 के दरमियान 79,000 वोटों की संख्या घटी थी। सर ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया, पंडित जी जरा समझाइए। जिस कमरे में 80 लोग रह ही नहीं सकते, वहां पर 80 लोग वोट बनाए और बहुत सारी चीजें एक अच्छा, तो एक कमरे में कितने लोग रह सकते हैं? नहीं, मुझे तो लगता नहीं, मैंने तो ऐसा कोई कमरा देखा नहीं। नहीं तो ऐसा बंगला देखा है आपने जहां पर 33 लोगों का स्टाफ हो? देखिए बंगला तो बड़ा होता है, बंगले में लोग रह सकते हैं। अच्छा, 33 लोगों का स्टाफ रह सकता है। प्लीज कंटिन्यू, अभी मैं बताऊंगा ये 33 लोग कहां से आए, लेकिन बाकी ये 8 लाख बढ़ गए, ये आपको हैरानी नहीं हुई पंडित जी? देखिए तिलक जी, ये दिल्ली देश की राजधानी है। हाँ, और जो लोग दिल्ली आ जाते हैं वो वापस नहीं जाते, क्योंकि जो सारी सुविधाएं यहाँ मिलती हैं वो सुविधाएं और कहीं उनको मिल नहीं पा रही हैं। चलिए कम से कम ये तो माना आपने केजरीवाल सुविधाएं दे रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू। देखिए दिल्ली लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से दिल्ली बहुत अच्छी होती है। हाँ। यहाँ पे केजरीवाल जी पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं और बहुत सारी सुविधाओं के लिए लॉलीपॉप दे रहे हैं, 2100 रुपए फ्री देने की बात कर रहे हैं। तो जो अभी केजरीवाल जी ना यूपी बिहार के लिए मतलब आप उनकी रेवड़ियों के कायल आप भी हैं, मतलब है बीजेपी नेता? देखिए अब आप देखिए ना, क्यों घुमा रहे हो पंडित जी? मूलतः सवाल पर आइए ना, कि 4 साल में जब वोटरों की तादाद घट रही थी तो 1 साल में ये कैसे बढ़ गई? मेरा सवाल मूलतः ये था। अब तिलक जी ये तो ऐसा, देखिए जब कोविड, ये तो ऐसी चीजें नहीं है ना कि भाई आप चले गए तो वापस क्यों आ गए। भाई ये तो लोग चले गए फिर लौट के दिल्ली आ गए, भाई काम मिल गया उनको, चले आए दिल्ली लौट के। अचानक सर, बहुत बढ़िया सर। तो 20 सीटों ऐसी हैं जहां पर वोटर वापस आ गए और इत्तेफाकन ये वही सीटें हैं जहां पर आप 5 से 6,000 7,000 वोटों से चुनाव जीते हारे नहीं, ये भी इत्तेफाक है। तिलक जी ये कैसी, ये आप देखिए ना, एक ऐसी चीजें हैं कॉन्ट्रोवर्शियल की जिनका पूरा का पूरा सॉल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ, सॉल्यूशन ढूंढना, मैं तभी कह रहा हूं। संजय सिंह ने जो आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रवेश वर्मा के सरकारी आवास पर महज 4 वोट थे, 4 वोट, और अब 33 वोट बनवाने का आवेदन उनके आवास से हुआ, यह भी सामान्य बात है? नहीं तिलक जी, गोल मार्केट लेडी। नहीं तिलक जी आप ये बताइए, 4 वोट और 34 वोट से क्या आप विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे? आप मुझे बताइए, आप भी इतना वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और इतने दिनों से बहुत करीब से सारी चीजें देख रहे हैं कि क्या 32 वोट से 30 वोट से क्या मतलब फिर आप ये कह रहे हैं फर्जी वोट बनवाने का अधिकार है? अगर ये आरोप है तो कोई फर्जी वोट नहीं है तिलक जी। मात्र 5 वोट थे और अब 44 वोटों के लिए आवेदन हो जाता है, आप कह रहे हो सामान्य बात है? देखिए तिलक जी, जो स्टाफ घर में रहता है, जब वो स्टाफ आपके यहाँ शिफ्ट होएगा, जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो अपना स्टाफ लेके घूमेगा नहीं जाएगा। अच्छा, एक मतलब सांसद और मंत्री को 33 स्टाफ मिलता है? मुझे नहीं मालूम था, आप बता रहे हो तो सही कह रहे होगे। तिलक जी लोगों के पास 100 लोगों का स्टाफ है, आप 35 की बात कर रहे हैं। अच्छा, 100 लोगों का स्टाफ है। ओहो, तो सर सांसद और मंत्री को 33 लोगों का स्टाफ है? 33 लोगों का स्टाफ, 100 लोगों का स्टाफ जो आपके लिए आपकी लोकसभा में काम करता है, आपकी विधानसभा में काम करता है। वो सांसद थे तब स्टाफ नहीं था, अब सांसद वो नहीं है तो अब स्टाफ आ गया। अरे अब शर्मा जी कैसी बात बताइए, सांसद नहीं है तो क्या राजनीतिक व्यक्ति नहीं है? और वो ठीक चुनाव से पहले वो स्टाफ आ जाता है, ठीक है, ओके ओके ओके। ये जो आवेदन दिए गए लोकसभा चुनाव के वक्त जिन सरकारी आवासों पर महज 2-4 वोट थे, वहां 30 से 40 वोट बनवाने की एप्लीकेशन देने के आरोप लग रहे हैं। क्या आपको लगता कि इस मामले की जांच होनी चाहिए? क्योंकि कल तक तो आपके सांसद पर सिर्फ वो नोट बांटने के आरोप थे, जो पूर्व सांसद हैं, नेता आप
कि भाई आप नोट बांट रहे हैं, लेकिन यहां तो वोट वाला मसला आ गया सर। तिलक जी, जांच होनी चाहिए। नहीं, जांच देखिए तिलक जी, पर मेरा मानना यह है कि 10-20 वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, 10-20 वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता? मतलब नहीं, फर्जी वोट बन जाएंगे? अभी नहीं, जो आपका स्टाफ बाहर रहता था और वो अब आपके सरकारी आवास में रहता है, तो व्यक्ति नेचुरल सी बात है, चाहता कि भाई आदमी सर अगर बीजेपी के किसी सांसद के किसी एड्रेस पर आरोप लग रहे हैं फर्जी वोट बनवाने के, आप कह रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, देखिए क्या फर्क नहीं, फर्जी वोट कैसे? जो व्यक्ति अब फर्जी वोट तब होता है जब आदमी वहां नहीं रहता। फर्जी वोट थोड़ा ही है, जो व्यक्ति बाहर था अब वो वहां रहेगा, सांसद के साथ रहेगा। भाई कि देखिए कितना निगम जी जो है पिछले 20 मिनट में 40 से 50 बार खांस चुके हैं। तो जो केजरीवाल जी थे वो जो पूरे दिल्ली में थोड़ा सा खांसते तो उन्होंने अपनी खांसी तो ठीक कर ली। पंडित जी दिल्ली में हो या दिल्ली छोड़ गए आप? नहीं, मैं तो दिल्ली से निकल के आ गया, नोएडा में हूँ, पर दिल्ली की स्थिति बड़ी दिल्ली छोड़ के आ गए, ठीक है। अच्छा एक बात यानी कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि सारा का सारा ठेका जो है वो केजरीवाल का है दिल्ली का? नहीं तिलक जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आम आदमी के प्रवक्ता हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है तिलक जी। हम आप 5 लोग डिबेट में बैठे हैं, आपने कितनी बार खांसी की, मैंने कितनी बार खांसी की और निगम जी ने कितनी बार खांसी की, वो सब प्रत्यक्ष है, देख लीजिए। अच्छा तो मतलब ये खांसी का मतलब ये है कि आप दिल्ली से आ रहे हो? कैसे लॉजिक दे रहे हो आज पंडित जी? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कितना काम किया है इन्होंने, देखिए तो सही आप। हाँ। स्थिति क्या है? एक बात बताइए, दिल्ली को साफ करने की सारी जिम्मेदारी केजरीवाल की, आप ये कह रहे हो? पर सरकार है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं लूंगा, आप नहीं, कौन लेगा जिम्मेदारी? ठीक है, जैसे कि गंगा को साफ करने की जिम्मेदारी किसी और की थी, यमुना को साफ करने का ठेका सिर्फ केजरीवाल जी के पास है, यही ना? पर दिल्ली के जितने उद्योग हैं, जितना जल ये मिला रहे हैं, वो ये तो अपना काम कर ही रहे हैं ना। मैं पिछले 3 दिन से एक कार्यक्रम में ये सवाल पूछ रहा हूँ, एक कॉमन सवाल है, वो भी आपसे पूछता हूँ, बीजेपी नेता से पूछ रहा हूँ। कोई ऐसे 10 साल में 5 काम होंगे आपके दिल्ली की जनता के लिए जो आपने किए हो? 5 काम गिनवाइए। आप ये देखिए, पेरिफेरल हाईवे बनाया है। हाईवे सर दिल्ली में बना दिया आपने, और उसका क्रेडिट, अच्छा ठीक है हाईवे बना दिया, ये क्रेडिट आपको चाहिए। सर 5 काम गिनवा दीजिए ईमानदारी से जो दिल्ली की जनता के लिए आपने किए होंगे। सर दिल्ली की जनता के लिए 4 काम गिनवा दीजिए सर। अरे ये काम नहीं है कि तिलक जी, आपकी नजर में काम नहीं है ये? 3 काम गिनवा दीजिए। ये वही केजरीवाल जी है जो 12 AC गिनवाते थे शीला दीक्षित के। पंडित जी आज वही केजरीवाल जी है। पंडित जी आज केजरीवाल पे सवाल नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। क्या जनता सवाल नहीं पूछेगी इनसे? हाँ पूछिए ना आप, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर दीजिए ना, कि मुझे सिर्फ 3 काम गिनवा दीजिए। तिलक जी 3 नहीं, इतने सारे 300 काम किए, बहुत सारे काम। सिर्फ 2 ही गिनवा दीजिए। अरे क्यों? पेरिफेरल हाईवे देखिए अभी, सर हाईवे से आगे निकलिए सर। एक काम। अब तिलक जी मुझे समझ नहीं आ रहा आप कौन सा वाला काम सुनना चाहते हैं। मतलब आप ये कह रहे हो केजरीवाल के पास ही जिम्मा था दिल्ली का? मेरा सवाल बस इतना था, तभी मैंने आपसे 5 काम पूछे थे उदाहरण के तौर पर। नहीं पंडित जी आप सवाल घुमा रहे। खांसी आ गई आपको तो जी? मैंने कहा खांसी आ गई आपको तो। अब वो निगम जी की खांसी मुझे भी आ गई ना।